जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। कृष्ण भगवान की जय जयकार करके श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग में प्रवेश करने के साथ साथ हम ये भी याद करें कि ये प्रसंग है जहां भगवान स्वयं मुखरित हो रहे हैं और अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, निवेदन किया अपनी महिमा के बारे में बताने का, तो कृष्ण भगवान ने पहले तो ये बता दिया कि जो कुछ है उनमें से प्रधान जो विभूतियां हैं वो मैं तुझे बता रहा हूं, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। वो तो अनंत हैं और अनंत अपनी महिमा बताते हुए गुडाकेश को ये भी बता चुके हैं कि वो सभी भूतों में आत्म रूप से स्थित हैं, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। इसी श्रृंखला में करुणामय अभिव्यक्ति भगवान की अर्जुन के प्रति 21वें श्लोक में आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। तो इस श्लोक का अर्थ है कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, तो दिति और अदिति 2 बहनें थीं और अदिति जो है उनके पुत्रों में तो देव हैं और दिति के पुत्रों में दैत्य हैं। तो अदिति के जो 12 पुत्र हैं उन्होंने भगवान ने कहा कि मैं विष्णु हूं और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं और 49 वायु देवताओं का तेज मरीचि और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। तो वैसे देखा जाए तो इस श्लोक में भगवान की विभूति में जिन जिन संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है उनको एक बार फिर से इस दृष्टि से देखें कि ये भगवान की प्रधान विभूतियां हैं। तो सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है और जो मरीचि है, तेज है 49 वायु देवताओं का, वो भी वही है। और इस संबंध में ये भी कहा कि जो 49 मरुतों में मरीचि नाम आता ही नहीं है, इसलिए तेज उसको कहा कि मरीच को मरुत और समस्त मरुत गणों का तेज या किरण है, ऐसा भी कहा गया है। इस श्लोक को पुनः भगवान विभूति अपनी बता रहे हैं। इस श्रद्धा के साथ में देखते हैं, आदित्यानाम हम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणा अहम शशि। तो वैसे हम इस बात से परिचित हैं कि जो चंद्रमा का प्रकाश है वो सूर्य से ही आता है, पर यहाँ कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि सूर्य भी वही है और शशि भी वही है। लेकिन इस बात के पूर्व में वो ये कह चुके हैं कि मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं मुख्य तुझसे कहूंगा। और इस दृष्टि से जो अगला श्लोक है वो कहाँ ले जाता है, आइए देखते हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि
भूतानाम अस्मि चेतना। तो इस श्लोक का अर्थ भी सरल सा लगता है कि वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, मन, और भूत प्राणियों की चेतना यानी कि जीवन शक्ति हूं। अब जिस प्रकार के युग में हम आ गए हैं, तो यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता को सनातन परंपरा के या हिंदू ग्रंथ के रूप में देखते हैं, पर यहाँ कई उस प्रकार के समूह का संकेत भी नहीं है। ये तो प्रत्येक मानव की बात है, इसलिए ये मानव धर्म का ग्रंथ है ऐसा कहा जाना गलत नहीं है। किंतु श्री कृष्ण के स्वरूप में और साकार और निराकार दोनों की दृष्टि भावना लेकर जो पूजा पद्धति है वो सनातन परंपरा के मूल में विराजमान है। तो यहाँ कृष्ण भगवान ने वेदों में स्वयं को सामवेद क्यों कहा है, ये तो उनसे पूछ नहीं सकते, लेकिन इस पर हम चिंतन करके समझ सकते हैं कि सामवेद की ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण कृष्ण भगवान ने जहां स्वयं को वेदों में सामवेद बताया, वहीं देवों में इंद्र, जो कि देवों के अधिपति के रूप में भी जाने जाते हैं, और मेघ वर्षण करने के पीछे भी इंद्र हम याद करते हैं, और हमें वो गोवर्धन जो अपनी छोटी अंगुली पर धारण किया था भगवान ने, इसलिए वो गिरिराज धरण कहलाए, उस कथा विशेष के संदर्भ से हमको याद आता है कि इंद्र का मान भंग करने के लिए उन्होंने गोकुल वासियों को जो कुछ वो प्रसाद इंद्र के निमित्त चढ़ाते थे उसको गिरिराज को अर्पित करने की प्रेरणा दी थी, और स्वयं ने गिरिराज के रूप में उपस्थित होकर वो ग्रहण भी किया था। तो यहाँ लेकिन बात क्या कही जा रही है कि वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। तो जो 11 इंद्रियों के बारे में शास्त्र बताते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन जो है, तो उस जो मन है उसको लेके सारे संसार के खेल मनुष्य के चलते हैं कि मेरा मन नहीं हो रहा है, या मन की शक्ति के बारे में हम सुनते हैं। तो कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में ये बताया कि इंद्रियों में, मन में हूं। और एक महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक में, और वो ये है कि हम सबको अच्छा लगता है कि हम जीवित रहें, हम बने रहें, और ये जो एक शक्ति है जो हमारे इस देह मन संघात में है, जिसको लेकर हम तरह तरह के अनुभव करते हैं, जिस शक्ति को लेकर हमारी समस्त इंद्रियां सक्रिय होती हैं, हमको संसार से जोड़ती ही नहीं है बल्कि तरह तरह के अनुभवों का स्वाद हमारे लिए सुलभ करा देती हैं, उस सब के मूल में जो प्राण शक्ति, जो चेतना शक्ति है, जिसके बिना ये पूरी तरह शांत हो जाता है, वो जो शक्ति है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं भूतानाम अस्मि चेतना। तो भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं हूं। अगर हम कृष्ण भगवान को श्रद्धा से एक्सक्यूज मी श्रद्धा से स्मरण करते थे हैं, तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं, बोलना, सुनना, आना, जाना, इस सब के पीछे जो जीवन शक्ति, जो चेतना है, जिसको लेकर हम समझते हैं, जिसको लेकर शब्दों का उच्चारण है, वो सब कृष्णमय है। ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर श्रीमद् भगवद गीता का ये जो श्लोक है वो जगाता है, और इस पर मनन करने से सूक्ष्म स्तर पर इसको हृदयंगम कर लेने से हमारे लिए लाभ ये है कि हम सब स्थलों पर हमारे भीतर जो अनुस्यूत, जो एक पावन और मंगलकारी तत्व है,
उसके साथ एक मेक होने के भाव को और पक्का कर लेते हैं। तो बात पक्की तब होती है जब पूर्णता प्राप्त हो जाए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।